बोलो हाँ। उल्टा है देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान। हे भगवान, क्या हो गया संसार को, उल्टा चल रहा है। सीधी बात करो, समझ में नहीं आती। सूरज ना बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अब देखो मैया, सोना पहन पहन के बनाई सोना चोरी। इसलिए धन को अंदर रखो, छिपा के रखो, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें पर खूब पैसा कमाओ, खूब धन कमाओ, पर किसी को पता ना लगे। क्योंकि आप जब धन का प्रदर्शन करें। अच्छा, चोरों को कैसे पता चला कि मैया के पास सोना है? वीडियो बना के डाल दी, ये सोना, ये हार पति का, पति ने दिलवाया, ये सास ने दिलवाया, इतना। अब चोरों को लगा इसके बाद तो है। एक तरह से वो चोरों को निमंत्रण दे रही थी, आओ आओ आओ। चोर भी गरीब के यहां काहे को जाएगा? चोर पहले ये देखते हैं कि कहां ज्यादा है ना? आपके पास है सोना ज्यादा, इसलिए कुछ चीजें चुप बताने की नहीं होती। बोलो हाँ। ज्यादा ना बताओ, वरना मोदी जी अभी बोले हैं खरीदो मत, अगले साल कह देंगे लाओ, तुम्हारे पास इतना है ले आओ फिर। इसलिए बताओ मत। मोदी जी को पता लग गए थे कि आप लोगों के पास 2.5 लाख रुपया है, तो नोट बंद करवा दिए। सब मैया ले जा के दे रही हैं, लो भैया क्या करेंगे नोटों का। वो नोटबंदी ना होती तो पति को पता ही नहीं लगता किसके पास पैसा है। मैयाओं ने जो बचा के रखा था, मोदी जी को पता लग गया कि है। मोदी जी ने कहा चलो लाओ। बोलो हाँ। तो पूरे चेंज कराने के चक्कर में पति को पता लग गया कि नहीं इतना है इसके पास, पूरा ले लिया, 0 बटा सन्नाटा रह गया। बोलो हाँ। वैसे अब तो मैया फिर जोड़ ली होंगी आप लोग का, इसलिए मोदी जी फिर प्लान कर रहे हैं, प्लास्टिक के नोट ला रहे हैं। बोले ये भी अब गया। हाँ, अभी मोदी जी के दिमाग में फिर चल रहा, फिर चेंज करेंगे एक बार। अब प्लास्टिक के आने वाले हैं नोट। कागज वाले जल्दी चलते नहीं ना, वो गीले हो जाते हैं पसीने पसीने में और टूट फूट जाते हैं, फट हो जाते हैं। तो नोटों का नुकसान ना हो, इसलिए प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं। विदेशों में प्लास्टिक के नोट चलते हैं, पहले से चल रहे हैं। इंग्लैंड में प्लास्टिक का है और कनाडा में भी प्लास्टिक के नोट हैं, बहुत सारे देशों में हैं, पहले से हैं प्लास्टिक वाले नोट। अब भारत में भी आने वाले हैं प्लास्टिक के नोट। काहे के नोट आएंगे? तो आपके फिर से 2.5 लाख रुपया हो गए होंगे। हाँ, मोदी जी बोले कागज वाला बंद, प्लास्टिक वाला चालू। सही है कि नहीं? वैसे ठीक कर रहे हैं मोदी जी, नोट वोट बंद कर देते हैं तो ब्लैक मनी जो इकट्ठा होती है वो नहीं हो पाती। राष्ट्र हित के ये निर्णय अच्छे होते हैं, देश हित अच्छा है। राष्ट्र के हित में तो ये सब बातें ठीक हैं, बस मैयाओं का नुकसान हो जाता है ना, नहीं। लेकिन देश हित में ये निर्णय सही है। हर 5 साल में नोट बदल जाने चाहिए। सही तो बात ये है, हर 5 साल में नोट क्या हो जाने चाहिए, बदल। इससे क्या होगा, कोई काला धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान, अन्य देश नकली करेंसी, भारत में नकली करेंसी बहुत चलने लग जाती है, नकली नोट। तो नकली नोट और जमाखोरी, जमा कर लिया, ये सब बंद करने के लिए हर 2, 4, 5 साल में नोट बंद होने चाहिए।
नए नोट आते मतलब कलर ही तो चेंज करना है, क्या है, डिजाइन चेंज करते चलो, क्या उसमें कोई लंबा खर्चा नहीं है, क्यों है। मैया डिस्कशन चालू हो गई, कौन सा आएगा नोट, चालू हो गया। हाँ, मैया को भी चिंता है कि कितना है। सुनो, तो अभी ये प्लास्टिक का नोट आएगा, और हम तो ये कहते हैं, कितने लोग मेरी बात से सहमत है कि हर 5 साल में नोट चेंज हो जाए, इससे जमा पूंजी इकट्ठी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, बेईमानी ना हो। और 5 साल तो मैंने ज्यादा बोला है, और कम जल्दी भी हो तो अच्छा है, देश हित में है ये, सही है। राष्ट्र हित में जो काम हो, हम सबको उस अच्छे काम का सपोर्ट करना चाहिए। मोदी जी ने राष्ट्र हित में जो अच्छे काम किए हैं, उन अच्छे काम में हम सब सपोर्ट करें। बस मोदी जी गौ हत्या बंद कर दें, बस, बाकी सब सही है। क्यों, बाकी सब बढ़िया, मोदी जी सब बढ़िया है। और कब, जब गौ हत्या, कितने लोग चाहते हैं मोदी जी से बोलो कि गौ हत्या बंद करें। बाकी हर काम में मोदी जी बढ़िया है, देश हित में जितना अच्छा मोदी जी सोच सकते हैं, इतना अच्छा मुझे नहीं लगता कि पूर्व में कोई सोचा होगा। सबसे बढ़िया मोदी जी, और मोदी जी के पहले हमारे परमाणु किसने दी, अटल बिहारी जी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी जी। अटल बिहारी जी ने इस देश को, सोचिए, अमेरिका ईरान को परमाणु नहीं बनाने दे रहा है, अमेरिका का भारत में भी दबाव था, लेकिन अमेरिका के दबाव के होते हुए भी अटल जी ने इस देश को परमाणु शक्ति दी और देश को मजबूत किया। तो ये अच्छे नेताओं का काम है, इसलिए अच्छे नेता ही इस देश को मिलने चाहिए, तब हमारा देश मजबूत होगा। देश है तो सब कोई है, देश है तो आप हो, हम हैं, देश ही नहीं तो कुछ भी नहीं। अब देश में ऐसे लोग नहीं चाहिए कि जो ममता मैया जैसे कि बांग्लादेशियों को घुसा लिया, अब खदेड़ना पड़ रहा है। देश हित में अच्छे काम हो, देश हित सर्वोपरि। पहली पूजा राष्ट्र की पूजा, पहली पूजा किसकी पूजा, पहली पूजा राष्ट्र की पूजा। भारत माता ही हमारी माँ, भारत माँ से कभी गद्दारी नहीं, भारत माता की। मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहनों, राष्ट्र से गद्दारी मत करिएगा, देश से विश्वास घात मत करिएगा। मरना अच्छा है, पर देश के लिए गद्दारी नहीं। ये माटी है, जिस माटी पे हम खेले, खाए, पले, बढ़े, वो भारत माता की माटी हमारे माथे का चंदन है। माटी से कभी बगावत ना कीजिएगा, गद्दारी ना कीजिएगा, छल ना कीजिएगा। अब ये दास अनिरुद्ध को देखिए, हमारी जन्मभूमि मध्य प्रदेश में एक गांव है, जबलपुर जिला में, मध्य प्रदेश में जबलपुर जिला, नर्मदा के किनारे, और वहां एक गांव है रेवझा, सिहोरा मझौली के बीच में। मैं उस गांव की माटी का ऋणी हूं। उस माटी में मैं खेला, होश संभाला तो उस माटी में था मैं, वहां खेला, खाया, पला, बढ़ा, वहीं मेरा बचपन, वहीं मैंने गाय चराई। अब उस माटी का मेरे ऊपर क्या है, ऋण है। तुम पता है मैंने वो ऋण कैसे चुकाया, चुका कभी नहीं सकता, फिर भी चुकाने का एक प्रयास है। तो मेरे गांव के लोगों से मैंने कहा कि गांव वालों बताओ मैं आपको क्या दूं। अच्छा, मैं पहले बचपन में गांव में भीख मांगता था। मैं अपने गांव में क्या करता था, सबके घर जा जाके, हमारे घर में गरीबी इतनी थी कि भिक्षा मांगनी पड़ती थी। भिक्षा मांगना, जिसे आप कहते हैं भीख मांगना, तो हम लोग मैं भीख मांगता था बचपन में गांव में, और सब मुझे देते थे, कोई आटा, कोई चावल, कोई दाल, कोई नमक, कोई आलू, जो जिसके पास था सबने दिया। तो मैंने गांव के